नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो कानूनी कार्रवाई। यूपी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को दी मंजूरी, अब मिलेगी सरकारी विज्ञापन। सबसे पहले तो देखिए, सभी मित्रों से यही कहना है कि अभी आप अभ्यर्थी हैं, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप शिक्षार्थी हैं, और यदि अगर आप शिक्षक हैं, यदि आप किसी भी कर्मचारी हैं, कोई भी सेवा में हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके पीछे कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में राजनीति खून में बसी है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, और चाहे वो एक छोटा-सा दुकानदार ही क्यों ना हो। हर इंसान को अपनी एक पार्टी पसंद है और वो अपने विचारों को रखने में झिझकते भी नहीं हैं, जो कि एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। जब से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी बहुत ज़्यादा रोक टोक और रुकावट नहीं है। जिसके मन में जो आता है वो खुलेआम कह देता है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ट्विटर ही क्यों ना हो लोग गाली लिखने में भी हिचकते नहीं हैं। उन सबके लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। पहले पढ़ लेते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें जहां सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी व फर्म को विज्ञापन की व्यवस्था की गई है, वहीं अभद्र, आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं। प्रदेश सरकार की जिन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी और उसके लाभ को लोगों तक डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए यह नीति बनाई गई है। इसके तहत एक्स, मतलब जिसको ट्विटर कहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधा माफ करिएगा आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को प्रदर्शित किए जाने के लिए इनमें संबंधित एजेंसी व फर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में रोजगार भी मिल सकेगा। और अभी आईटी एक्ट से तहत होती थी कार्रवाई। तो सभी सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66 ई और 66 एफ के तहत कार्रवाई की जाती थी। अब प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए नीति ला रही है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आप आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने ऐसी हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए 3 वर्ष पूर्व इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड भी जारी किए थे। अब मोटा मोटा लब्बो लबाब आपने पढ़ लिया, और एक चीज़ और दी गई है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस नीति के तहत सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर्स की भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख रुपए प्रतिमाह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स और जो भी आपके भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है। अब देखिए, मुद्दे को साफ साफ समझ लेते हैं। अब सरकार इन समस्त प्लेटफॉर्म पर अपनी सरकार की जो नीतियां हैं उनको प्रमोट करेगी। जो कल्याणकारी काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो उनको भी प्रमोट करेगी। यदि अगर आप उस कल्याणकारी जो भी नीति है उसके विरोध में आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, लेकिन अब आपको अपनी भाषा पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप सरकार का विरोध करें तो अपने शब्दों को विराम देते हुए सही और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी की मानहानि ना हो, गाली गलौच ना हो, आपत्तिजनक चीज़ें ना लिखी हों और राष्ट्र विरोधी जैसे शब्द ना हो। अगर ऐसे शब्द आपके किसी भी पोस्ट पे पाए गए, आपके कमेंट पे पाए गए, किसी लिंक जो आप फॉलो कर रहे हैं उस पर भी पाए गए, तो आप सभी पर लंबी चौड़ी कार्रवाई होगी।
3 साल से लेकर उम्र कैद। और राष्ट्र विरोधी एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है यदि आप अपने देश के खिलाफ भी बोल रहे हैं। यदि मान लेते हैं कि देश में कोई एक ऐसी नीति लाई गई जो सरकार चाहती है या सरकार मानती है कि वो देश हित में है, और शायद वो देश हित में है भी, और अगर आप तब भी उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में सब लोग बोलने के लिए फ्री हैं। ऐसे बहुत से संगठन हैं जिसको सरकार बैन करती है, जो कि देश के खिलाफ कार्य करते हैं। किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस तरह के सभी लोग जो कहीं कमेंट कर रहे हैं, कोई लिंक शेयर कर रहा है, इन सब पर अब लंबी कार्रवाई हो सकेगी। खासकर उन साथियों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आपकी भर्ती नहीं निकल रही, आपको सरकार का विरोध करना है, तो ऐसी शब्दावली का प्रयोग करिएगा कि कहीं आप फंस ना जाएं। तो नौकरी तो छोड़िए, जेल में और जीवन काटना पड़ जाएगा। आपको सरकार का विरोध करना है, बिल्कुल विरोध करिए। आप किसी पर गाली गलौज, किसी के ऊपर गलत टिप्पणी, कोई गलत पोस्ट, गलत फ़ोटो, कई बार देखा गया है कि नेताओं की फ़ोटो गधे बैठाल दी गई, उसको पोस्ट कर दिया गया, कोई जूते की माला पहना के पोस्ट डाल के उसको कर दे रहा है। इस प्रकार काम बिल्कुल भी मत करिएगा। किसी भी नेता के लिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, किसी भी नेता के लिए ऐसा कार्य मत करिए। आपको बोलना है, आप विरोध करिए। आप कह दीजिए कि आपकी कल्याणकारी जो भी योजना है वो हमें पसंद नहीं आती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये लिखना शुरू कर देंगे कि आप ये हैं, फलाना है, ठिकाना है, आपके संग ये हो जाए, आप वो कर देंगे, आप ये हैं और वो, तो मान के चलिए आप रडार में आ जाएंगे और तुरंत आप जेल के अंदर। तो सभी परीक्षार्थी जो इंतज़ार कर रहे हैं भर्ती का, यदि सरकार से आप नाखुश हैं तो आप वोट डालिए, लेकिन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर गलत अभद्र टिप्पणी मत करिएगा। जेल में जीवन गुजर जाएगा। नौकरी तो छोड़िए, समाज में भी उठने बैठने योग्य नहीं बचेंगे। तो अपने आप पर काबू करिएगा, अपने गुस्से पर काबू करिएगा, और कुछ भी लिखने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोचिएगा, वरना वो 2 मिनट आपके जीवन के कईयों साल बर्बाद कर सकते हैं। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।